हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि अगर जब भी आप कभी सैड हो या फिर मतलब एक होता है ना कि लाइफ में हज़ारों तरह की टेंशन होती है। हम कितनी बार क्या होता है ना कि किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, अपने क्लोज वन से भी अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर पाते और मन ही मन बस क्या रहते हैं, उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि यार ये काम कैसे बनेगा। हो सकता है कभी कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाए या हो सकता है कभी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, घर में सब कुछ ठीक हो, बट क्या होता है ना कितनी बार मन उदास हो जाता है और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ अभी हुई नहीं है, बस फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं कि कैसे होएगा, अभी कैसे होएगा। हो सकता है सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा सोच सोच के ना कि हमारा फ्यूचर में क्या बनेगा, हमारा तो कुछ नहीं होएगा, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे हमें तो, या फिर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते हैं। मतलब हम किसी भी टॉपिक को लेके ना, हमारा ह्यूमन नेचर है, हम अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चीज़ की साइड, पॉजिटिव हम कुछ सोच नहीं सकते हैं और बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चीज़ की साइड। तो लाइफ में जब भी ऐसा होना तो बाबा बुल्ले शाह की ना ये बात हमेशा याद रखना। पहले मैं छोटा सा बताती हूँ कि बाबा बुल्ले शाह कौन थे। बाबा बुल्ले शाह ना एक पंजाबी सूफी पोएट थे वो, और रिफॉर्मर थे, ठीक है, और एक सूफी पोएट थे। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पोइट्री है सूफी पोइटिज़म, सूफीज़म को लेकर। तो वो फ़कीर थे, है ना, और फ़कीरों का ना ये बोला गया है कि जो औलिया और पीर होते हैं उनसे भी जो फ़कीर होते हैं उनका बड़ा लेवल होता है, मतलब एक स्टेप वो शायद उनसे ऊपर होते हैं, या मतलब उनके मतलब एक काफ़ी अच्छी वो माने जाते हैं, ठीक है, मतलब संत हिंदी में बोले तो, है ना। तो तो उनकी कुछ लाइन थी, तो वो हमेशा हमें याद रखनी है, और मैं जब भी ये वाली लाइन सुनती हूँ ना तो मतलब एक ही अलग ही पॉजिटिव ऑरा और एक पॉजिटिव चीज़ ना अलग ही फील होती है, हमें नेगेटिव कभी वो चीज़ रहने ही नहीं देंगी। तो एक बार बाबा बुल्ले शाह जो थे वो अपने मतलब जो उनके उनके 4 5 6 7 जो भी उनके साथी थे, मतलब उनके साथ रहते थे, वो भी संत ही थे। तो वो कहीं जा रहे थे, तो वो ना बाबा बुल्ले शाह हमेशा गॉड का ना काफ़ी रब का हमेशा शुक्र करते थे कि रब तेरा शुक्र है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू बोलते थे वो। तो एक बार उनके एक उनमें से बोला, जो उनके साथ जा रहे थे, उन्होंने बाबा बुल्ले शाह को बोला कि बाबा आप एक बात बताओ, आप तो, हम फ़कीर हैं, ठीक है, हम सब फ़कीर हैं, हम जितने भी हैं, और कितनी बार होता है कि हमें किसी गांव में कभी कोई खाना दे देता है, कभी कभी तो हमें खाना भी नहीं मिलता है। तो फिर आप इतना रब को शुक्र क्यों करते हो, शुक्राना क्यों करते हो आप इतना ज़्यादा ना रब का? क्योंकि कभी कभी तो हमें खाने को भी नहीं मिलता है, और देखो लोगों के पास तो महल है, लोगों को तो इतना मिला हुआ है, आप इतना ज़्यादा क्यों करते हो शुक्राना? तो फिर आपको ऐसा क्या मिला हुआ है, क्या आपको मतलब रब ने आपको दिया हुआ है? तो बाबा बुल्ले शाह ने बोला कि मतलब कुछ लाइन्स है, वो मैं आपको बोल के सिखाऊंगी, तो फिर मतलब बताऊंगी, सॉरी, तो आप फिर रिलेट कर पाओगे, ठीक है। वो पंजाबी में है, अब जिसको पंजाबी नहीं समझ आएगी मैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगी। पहले मैं पंजाबी में पढ़ती हूँ, ठीक है। कि चढ़ते सूरज ढलदे देखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्ना दाना जगते कोई, ओवी पुੱਤਰ पलदे वेखे, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ वो ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ सब कुछ ਦਿੱਤਾ, क्यों ना शुक्र मनावा। तो जो आई थिंक जो पंजाबी कोई सुन रहा होगा मुझे पंजाब से, तो वो समझ गए होंगे मेरी बात को जो मैंने बोला है। अभी मैं हिंदी में थोड़ा रिपीट करके बता देती हूँ, हिंदी और उर्दू। उर्दू में जो कोई लोग उर्दू समझते हैं वो भी समझ जाएंगे मेरी बात को।
तो कि जो सूरज एक बार चढ़ता है ना वो भी ढल जाता है, ठीक है। मैंने सूरज चढ़ते, एक सूरज उगते हुए को देखा है और एक सूरज छिपते हुए सूरज को भी देखा है। और जो दिए कभी बुझे हुए हैं, उन मैंने बुझे हुए दीवों को जलते हुए भी देखा है। और हीरे हीरे का कभी कोई, कई बार ऐसा होता है लेकिन लोग हीरे को तो नहीं पहचान पाते, और जो खोटा सिक्का होता है वो भी मार्केट में ज़्यादा चल जाता है, ठीक है। और जग जिना ना जिना ना जिना दाना जगते कोई, मतलब जो लोग जो बच्चे ऐसे हैं ना, ऑर्फन है जो बच्चे जिनका कोई भी नहीं है, वो भी पुत्र पल दे वेखे, वो भी बच्चे जो है ना पल जाते हैं। और आपने देखा होगा ना कि कोई कोई मतलब बहुत कोई ऑर्फन होता है, या कोई बहुत मतलब ऐसी फैमिली से बच्चा होता है, वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, या कोई बहुत बड़ी जो है प्रसिद्धि या फेम जो है अचीव कर लेता है, कि सबका हो जाता है। और मैंने तो लोगों को पानी के ऊपर भी चलते हुए देखा है। और लोग बोलते हैं कि दाल नहीं गलती, और मैंने तो पत्थर जो दिल होते हैं ना, उन दिलों को भी पिघलते हुए देखा है, ठीक है। और जो रब की कदर नहीं करते, यानी कि जो गॉड को नहीं मानते, और उन मतलब उनमें ऐसी गरीबी आ जाती है कि मैंने उनको पैसों की तंगी में परेशान होते हुए देखा है, ठीक है। और कई पैराते नंगे फिरते, और कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास चलने के लिए जो है वो चप्पल भी नहीं होती, पैरों में पहनने के लिए कुछ होता नहीं है, ठीक है। और फटे पुराने कपड़े होते हैं, और सर पे वो कोई छाँव देखते हैं, उनको खुद का घर भी नहीं होता, सिर दे लब दे छावा। और छाए को ढूंढने के लिए चलते रहते हैं धूप में। और मैनू दाता सब कुछ देता, और मुझे तो मेरे रब ने सब कुछ दिया है, फिर क्यों ना शुक्र मनावा, तो मैं उसका शुक्र क्यों ना मनाऊं। मुझे ये दो लाइन ना बहुत पसंद है कि जीना दाना, सॉरी, एक तो ये वाली, हीरा दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चल दे वेखे। तो अपने आप को कभी भी ना तुम ये मत सोचो कि भाई वो तो मेरे से इतना इंटेलिजेंट है, ये है वो है, भाई ठीक है हम खराब है, अपने आप को जीरो समझ लो। लेकिन वो जो जीरो है ना, तुम सबसे यूनिक हो, ठीक है। जीरो का भी मोल होता है, अगर जीरो ना लगे ना एक के आगे, तो कोई 10,000 100 कोई कुछ नहीं बन पाएगा। तो हर एक इंसान की पर्सनल वो यूनिक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो वो खोटे सिक्के चल दे वेखे, एक तो ये वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक ये वाली कि मैनू दाता सब कुछ देता, फिर क्यों ना शुक्र मनावा। तो आप ये सोचो ना भाई, ठीक है अभी आपके पास उतना नहीं है, बट आप मेहनत करोगे ना, आप अचीव कर लोगे। आपको गॉड ने कितना दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो सब कुछ, मतलब अगर फैमिली में भी कोई टेंशन लेना तो उसको मेरी वीडियो सुना देना, ठीक है। अगर फैमिली में भी कोई ये वाली लाइन पढ़ के सुना देना आपको, जो मैंने बोल के सुनाई है ना, जब रब ने हमें इतना बड़ा कर दिया, यहाँ तक उसने हमारा सोचा है, यहाँ तक उसने हमारे रास्ते बनाए हैं, क्या अभी तक हमारी लाइफ में इश्यूज नहीं थे, क्या अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, सोल्व हुई है ना सारी प्रॉब्लम। हम कहाँ से कहाँ आए हैं ना, तो आगे भी पहुँच जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें ना पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है खुद के ऊपर, और सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है उस रब के लिए ना, सिर्फ हमें अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, और रब की रहमत तो फिर मिल ही जाती है, रब का साथ तो मिल ही जाता है, रब तो है ही हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ हमें तो उसका शुक्र करने की ज़रूरत है। आप ये सोचो ना कि भाई हमें रब ने इतने अच्छे घर में दिया है, हमारे सर पे घर है, खाने के लिए हमें खाना मिल जाता है, अच्छा अच्छा, सुबह सुबह हमारे लिए खाना तैयार हो जाता है, हमको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है, हम अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और लोग ऐसा देखो ना कि वो भी तो लोग हैं जिनको, जो जो बच्चा ही ऐसी जगह हुआ है ना कि भाई मतलब ऐसी जगह हुआ है कि जो ट्राइबल होते हैं लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, और ऐसे ही सड़कों पे रहते हैं, सर ढकने के लिए छत भी नहीं होती। भगवान जी हमारे को, रब हमारे को उस जगह भी तो पैदा कर सकता था। रब ने हमारे को ऐसी जगह, ऐसी फैमिली में पैदा किया कि जहाँ पे हमने अच्छी एजुकेशन ली है, ठीक है। और जो भी मिला है हमें हमें उसका शुक्र करना है हाथ जोड़ के, और रब से बोलना है कि रब हमें हिम्मत दो, और
बस हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और पता है रब ना किसी भी रूप में आ सकता है, हो सकता है वो किसी वीडियो के रूप में आ जाए, हो सकता है आप में से कोई मेरी बात सुन के मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, मेरी बात सुन के किसी को इंस्पायर आ जाए, या फिर यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख लो, इंस्पायरिंग वीडियो देख लो, या फिर किसी का कोई मैसेज आ जाए, या फिर कोई आपके साथ आ जाए, जिस भी चीज़ को देख के आपको ये लगे ना कि बस अब मुझे साइन मिल चुका है, अब मुझे ऐसे सैड नहीं रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, और मुझे वो वर्क करना है कि इन फ्यूचर लोग मुझे याद करें कि हाँ कि एक नेक बंदा था, इतना अच्छा बंदा, इतना अच्छा इंसान था, सबकी हेल्प करता था, किसी से उसको लालच नहीं था, और इतना मतलब देखो इतना इंटेलिजेंट, इतना काम में अच्छा। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक चाहे छोटी सी पहचान होना, चाहे तुम एक 500 ही रुपये कमा रहे हो, 1000 ही रुपये कमा रहे हो, बट अपनी मेहनत का होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि पैसा जो है ना वो अपनी मेहनत का, अपनी एक छोटी सी भी पहचान हो ना वो अपनी होनी चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात को सुन के ना कोई इन फ्यूचर इंस्पायर होए, मतलब जिस फेज से शायद बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं, उनके पास ना कोई होता नहीं है कि जब वो सैड होए या वो डिप्रेशन में होए या फिर एंग्जाइटी उनको हो रही हो या उनको टेंशन हो रही हो, तो उनके पास नहीं होता है सच में कि कोई उनको समझा सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं या हम तुम्हें सुन रहे हैं। कितनी बार लोगों को कोई सुनने वाला भी नहीं होता उनके पास, और उनको कई बार ना हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत होती ही नहीं है, बस हमें ये रहता है कि कोई एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर हमें सुन ले, हमारी बातों को सुन ले। जो ये बोझ है ना मेंटली, फिजिकली, सॉरी मेंटली, इमोशनली, ये हमारा ये कम हो जाए सिर्फ। तो कितनी बार नहीं होता है हमारे आसपास, तो आपको अगर कोई वीडियो दिख जाए या कोई ऐसा दोस्त मिल जाए तो उसको संभाल के रखो। या आपको कोई ऐसा चैनल अच्छा, या मुझे ही सुनना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे देख के पॉजिटिव फील हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ना पकड़ के रखो, ऐसे यूट्यूब चैनल को, या फिर कोई आपने मूवी देख ली, वो उसका सीन अच्छा लग गया तो उस सीन को कैप्चर करके रख लो अपने फ़ोन के अंदर। वहीं उसकी टीवी पर देख रहे हो तो मोबाइल से उसकी वीडियो बना के रख लो, या टैब से या लैपटॉप से देख रहे हो तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख दो। जब भी आपको सैड फील होए ना सिर्फ उस चीज़ को सुन लो, ठीक है। तो मायूस नहीं होना, क्योंकि लास्ट वाली लाइन वही है ना, मैं फिर से बोलूँगी कि मैनू दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा मुझे रब ने। और हाँ, ग्रेटिट्यूड फील करना सीखो, रब को हमेशा उठते ही थैंक यू बोलो कि थैंक यू रब, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मतलब जिसको भी आप फॉलो करते हो, ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिस भी गॉड को, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो, उसको सुबह उठते ही थैंक यू बोलना सीखो कि थैंक यू रब, आपने मुझे एक नया दिन दिया। थैंक यू रब, आपने मुझे पैरों में पहनने के लिए चप्पल दी, एक बेड दिया जिस पर मैं सो सकती हूँ, एक ब्लैंकेट दिया, जब मुझे ठंड लगती है विंटर में तो मैं उसको ओढ़ सकती हूँ। थैंक यू। तो बस हमें रब जी को है ना हमेशा हर हाल में शुक्र करना सीखना है, और जो बाबा बुल्ले शाह की जो लाइंस हैं उनको याद रखना है, हमेशा याद रखना है इन लाइंस को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लाइंस है। मतलब मुझे तो जब भी कुछ नहीं नज़र आता ना लाइफ में, लगता है कि बस अब कुछ नहीं पता, तो मैं इन लाइंस को सुन लेती हूँ। मुझे ये लगता है कि इतना सारा तो सब कुछ दिया हुआ है रब ने, मतलब ऐसी हालत में भी रब ने ऐसा रख रखा है कि हम किसी की हेल्प कर सके, ठीक है। और हेल्प करना ना सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, कितनी बार ये होता है कि हम लोगों को इमोशनली सपोर्ट कर पाए। और आज का पीरियड तो मुझे ऐसा लगता है, आज के टाइम में तो लोगों को ना इमोशनली ही लोग डिटैच हैं, चाहे लड़की हो, अंकल हो, मतलब किसी भी एज में हो, छोटा बच्चा हो, कुछ हो, मतलब आज मतलब कोई भी एज ग्रुप के लोग हो, मतलब आजकल तो अकेलापन ही, लोनलीनेस ही लोगों को खाई जा रही है, ठीक है। हम अपने काम में इतना आगे निकल रहे हैं, तो
तो बी काइंड, काइंड रहना है और रब का ग्रेटिट्यूड, रब को शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड रखना है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी है गॉड के लिए, और रब को हर हाल में थैंक यू बोलना है। आप नए कपड़े खरीदो ना, तब बोलो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने लिए नए कपड़े खरीद पा रही हूँ। आप घर के लिए ग्रोसरी लाओ तो थैंक यू गॉड बोलना सीखो, क्योंकि आप कितनी बार देखते होंगे आपके घर के बाहर लोग आपसे खाना मांगते हैं, कितनी बार सड़कों पे लोग खाना मांगते हैं, उनके पास नहीं है, नहीं जरिया दिया भगवान ने, नहीं उनको बुद्धि दी ऐसी कि वो कमा के खा सके, या भगवान ने नहीं उनकी लाइफ में ऐसा जरिया बनाया, रब ने हमें दिया है, तो क्यों ना शुक्र मनावा। और तुम अपने फ़ोन से मेरी वीडियो देख पा रहे हो, जो भी देख पा रहा होगा, भाई रब ने तो इतना दिया है, इतना अच्छा फ़ोन, इतनी अच्छी टैबलेट, इतना अच्छा लैपटॉप तुम्हारे पास दिया है कि तुम उससे मुझे सुन पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड। कितने लोग नहीं है आज के टाइम पे भी, लिटरली सच में नहीं है, सच में नहीं है, कि जिनके पास आज भी कीपैड वाले फ़ोन हैं, आज भी ऐसे हज़ारों लोग हैं, खुदा की कसम है। तो इसलिए मायूस नहीं होना है, और रब का शुक्र उठते बैठते चलते फिरते दो चीज़ हमेशा रखनी चाहिए, एक रब से माफ़ी और एक रब का शुक्र, कि रब मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं कितने कितने गुनाह होते हैं, और एक रब का शुक्र। और ये सोचना ही नहीं है कि हम किसी से कमज़ोर हैं। हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलते वेखे, तो हम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में। बी कॉन्फिडेंट, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ गाइज, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल डू समथिंग गुड इन योर ओन वे। तो जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली डू समथिंग वेरी वेरी गुड, इवन यू कांट इमेजिन। और जब आप कर लोगे ना, तब कभी आप मेरी इस वीडियो को देखना और आप सोचना कि हाँ सच में मैं ये कर सकता था और मैंने कर लिया। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है, इमोशनल नहीं होना है, काइंड रहना है, और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। और रब का शुक्र करते रहना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है सच में गाइज, और आप इससे कई गुना, हजारों करोड़ों अरबों खरबों, कई लाखों ज़्यादा गुना आप इन फ्यूचर भी कमाओगे। तो क्या, तो मैं बस जस्ट यही बोलूँगी आपको कि जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड डेफिनेटली यू विल डू समथिंग वेरी गुड। और जस्ट से थैंक यू वेरी मच टू गॉड। बस रब को उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त रब को शुक्रिया करना सीखो, और हर हाल में उसका शुक्र करना सीखो। आपके पास बहुत कुछ है, हमारे तो रब ने बहुत कुछ दिया है, हम तो ब्लेस्ड हैं, ठीक है। तो बस ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।